सभी को सलाम। जो जो परमेश्वर ने फिर एक बार आप पवित्र लोगों के बीच में वचन की सेवकाई के लिए प्रभु ने मुझे अवसर दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद फिर एक बार, आपने वचन की सेवकाई के लिए मुझे आमंत्रित किया। आज का जो विषय है क्रूस, परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रत्येक हर एक सेवकों के लिए, हर एक विश्वासियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये विषय है। अगर हम इस विषय को, क्रूस को नहीं समझ पाए तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। अगर हम क्रूस की कथा को अच्छी रीति से समझ नहीं पाए तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जो भी कर रहे हैं उसको क्या मीनिंग होगा? क्योंकि जो मेन हमारा जो विश्वास है यही है जो क्रूस पर परमेश्वर ने अपनी जान दी। हालेलुया। ये हमारा विश्वास है। जब हम ये विश्वास रखते हैं कि मैं पापी हूँ और उस क्रूस पर यीशु मारा गया, गाड़ा गया और फिर से तीसरे दिन जी उठा, तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो हम आत्मिक जीवन जी रहे हैं उसको महत्व आएगा। जो भी परमेश्वर के राज्य के लिए हम करेंगे उसका अलग ही महत्व होगा अगर हम इस क्रूस की कथा को, यानी इस क्रूस को हम अच्छी तरह से समझ गए तो। अन्यथा परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो कुछ भी हम करेंगे शायद मेरे दृष्टि से, मेरे दृष्टिकोण से वो व्यर्थ है अगर हम क्रूस की कथा को अच्छी रीति से नहीं समझे। मैंने बहुत प्रार्थना किया, मुझे प्रचार करना नहीं आता था, तो परमेश्वर के सामने मैंने बहुत गिड़गिड़ाया, प्रार्थना किया और बाइबल के हर एक शब्द में मैंने परमेश्वर को ढूंढना आरंभ किया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक मिनट भी बोलना मेरे लिए असंभव था, लेकिन धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को। जो परमेश्वर, जब हम बाइबल के वचनों में परमेश्वर को ढूंढते हैं, हालेलुया, मैंने ज्ञान ढूंढना बंद कर दिया, मैंने परमेश्वर को ढूंढना आरंभ किया, तब जाकर परमेश्वर ने प्रकाशन देना शुरू किया। और उसी का एक विषय है क्रूस। मैं चाहता हूँ कि फिर एक बार हम पहले करेंट 1 का 18 वचन हम पढ़े। ये एंड तक हमें भूलना नहीं है। इस वचन को कृपया फिर एक से पढ़े, पहला करेंट 1 का 18। पहला कोरिन्थियों 1 का 18 ना? यस 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 ब्रदर अविनाश। ओके ओके, मैं पढ़ता हूँ पास्टर, 1 मिनट। हाँ, मैं ओपन कर रहा हूँ। पहला कोरिन्थियों 1 का 18, 1 मिनट। ओके, पहला कोरिन्थियों 1 का 18, जिसमें लिखा है, जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं वे क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं, किंतु हम लोगों के लिए जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं वह ईश्वर का सामर्थ्य है। ओके, उसके बाद और एक वचन, लूका रचित सुसमाचार, उसका 9 का 23। लूका का 9 का 23। ओके हाँ जी जी। ओके। ओके, लूका 9 का 23 हम पढ़ते हैं, जिसमें ये लिखा है कि यीशु ने उनसे कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? पतरस ने उत्तर दिया कि परमेश्वर का 9 का 23 मसीह। ये हाँ, 9 का 23 ना? 9 का 23। ओ सॉरी सॉरी, हाँ इसके बाद क्या? त्याने इसके बाद सर्वांना यीशु म्हटले, ने, जर कोणी माझ्या मागे येऊ पाहतो तर त्याने आत्मत्याग करावा व दररोज स्वतःचा वधस्तंभ उचलून घेऊन मला अनुसरावे। प्रेज द लॉर्ड। तो ये वो वचन है जिसने मुझे प्रेरित किया कि इस क्रूस को मैं समझने की कोशिश करूं। ये क्या क्रूस है जो परमेश्वर ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन का क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो जाए। तो ये जो लास्ट का लाइन है कि प्रतिदिन का क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, अब कैसे हम प्रभु के पीछे क्रूस उठाकर चले?
तो ये मेरे मन में बार बार प्रश्न आ रहा था। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, सच में परमेश्वर ने मुझसे बातें की, और मैं विश्वास करता हूँ कि आज इन वचनों के द्वारा प्रभु आपसे भी बातें करेगा। तो ये क्रूस क्या है जिसे उठाकर हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है? तो उस क्रूस को आज हम समझने वाले हैं। हम सभी यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, है ना? इसलिए हम आज यहाँ पर बैठे हैं। हम चर्च में जाते हैं, यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। हम आराधना करते हैं, यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। हम प्रेम करते हैं, यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। हम फास्टिंग करते हैं, यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, है ना? हम दूसरों पर दया करते हैं, क्षमा करते हैं, दया करते हैं, अपना जो कुछ भी हम लोगों पर लुटा देते हैं, हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब ये क्रूस उठाकर कैसे हम यीशु मसीह के पीछे चलना है, इस बातों को हम जानेंगे परमेश्वर के प्रिय लोगों। क्रूस का इतिहास इस प्रकार से है। अधिकांश इतिहासकार इस प्रथा का श्रेय फारिसियों के डेरियस प्रथम के शासनकाल 522 और 486 486 ईसा पूर्व को देते हैं। बाद में रोमन सरकार ने इसे अपनाया। और क्रूस की सजा किसे दी जाती थी? जो सरकार के विरुद्ध काम करते हैं, उसके बाद जो सरकार के लिए खतरा है, अपराधी है, गुलाम है, ऐसे लोगों को क्रूस की सजा दी जाती थी। जो खूंखार लोग हैं, जैसे आजकल हम डाकू बोल सकते हैं, डॉन बोल सकते हैं, तो ऐसे लोगों को क्रूस की सजा दी जाती थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्रूस के दो पहलू हैं। सबसे पहला है जय, और उसके बाद सामर्थ्य का। जैसे एक सिक्का होता है, उसके दोनों तरफ अलग अलग प्रीत होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही जय, इस क्रूस के दो पहलू हैं। पहला तो है जय का, और उसके बाद सामर्थ्य का। हालेलुया, इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्रूस की कथा कोई आम कथा नहीं है। जो परमेश्वर ने क्रूस पर किया है, वो छोटी बात नहीं है। हालेलुया, उसी के द्वारा हमने उद्धार पाया है। उसी के द्वारा शैतान को हरा दिया गया। उसी के द्वारा जो हम अंधकार में चल रहे थे, अब हम प्रकाश में चल रहे हैं। हालेलुया, उसी के द्वारा परमेश्वर का और हमारा, मनुष्य का मिलाप हुआ है। तो उस क्रूस की कथा को हमारे जीवन में, चाहे हम कितना भी मसीह में बढ़े, चाहे हम कितना भी लोगों के नजर में धर्मी लगे, लेकिन क्रूस की कथा हमारे जीवन से, यानी जो परमेश्वर ने किया है, वो हमारे जीवन से कभी भी अलग होना नहीं चाहिए। उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। क्या होता है, 5 साल हमें मसीहत में होते हैं, 10 साल होते हैं, 15 साल, 20 साल, कहीं तो जन्म से ही क्रिश्चियन मसीह है। क्या होता है, जब हम जैसे जैसे साल बढ़ते हैं, शुरुआत के दिनों में जैसे हम थे, हमने विश्वास किया था, उन बातों को हम भूल जाते हैं हमारे जीवन में। तो वैसे ही आज ये रिवीजन हो सकता है, नया प्रकाशन हो सकता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आज हमको हिलाने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो दो पहलू हमें इसे समझना बहुत जरूरी है। पहला जय का, इसलिए हम वचन पढ़ेंगे कुलिस्सियों की किताब, उसका 2 अध्याय 14 और 15। कुलिस्सियों की किताब, उसका 2 का 14 और 15। दूसरा अध्याय उसका 14 और 15 कुलिस्सी। ओके। कोलोसियों का दूसरा अध्याय उसका 14 और 15। उसने नियमों का वह बंद पत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर ठोक कर उठा दिया है।
उसने विश्व के प्रत्येक आधिपत्य और अधिकार को अपदस्थ किया, संसार की दृष्टि में उनको नीचा दिखाया और क्रूस के द्वारा उन्हें पराजित कर दिया है। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा ट्रांसलेशन इस प्रकार से है, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर था, हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर हटा दिया। दूसरा जो वचन है 15, और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। प्रेज़ लॉर्ड। इस वाक्य को न भूले, क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। ये कौन है, किन पर परमेश्वर ने जय की ध्वनि सुनाई? शैतान, आकाश के अधिकारी जो है, उनको उतार कर परमेश्वर ने उनका ऐसा खुल्लम खुल्ला तमाशा किया, पैरों तले उन्हें कुचल दिया, और मृत्यु का जो सामर्थ था, दंड था, उसे परमेश्वर ने क्या कर दिया? तोड़ दिया और जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। ये वचन है क्रूस के विषय में जो परमेश्वर ने उस क्रूस पर किया है, यीशु मसीह ने। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज भी कई मसीह लोग, विश्वासी लोग डर में जीवन जी रहे हैं, भय में जीवन जी रहे हैं, निराशा में जीवन जी रहे हैं, कर्जे में जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परंपराओं में जीवन जी रहे हैं, और बहुत सारी चीजें हम इसमें ऐड कर सकते हैं। पराजय का जीवन जी रहे हैं। इसका कारण क्या है? हमने क्रूस की कथा को अब तक समझा नहीं। हालेलुया। इस कारण से क्या है, कई मसीह लोगों के जीवन में, विश्वासियों के जीवन में दुख है, निराशा है, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, हरा हुआ जीवन जी रहे। इसका रीजन है, हमने इस वचन को, इस क्रूस की कथा को अब तक अच्छे रीति से समझे नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने उस क्रूस पर क्या किया? प्रधानता और अधिकारियों का उनको ऊपर से उतारा, जहां पर वो जो बैठे थे हम पे सिंहासन बनाकर, हम पर राज्य कर रहे थे, उनको यहाँ से हटा दिया, खुल्लम खुल्ला उनका तमाशा किया, और उन पर जो यहाँ पर बैठे थे, उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। अब मुझे बताइए परमेश्वर के प्रिय लोगों, विश्वासी होने के नाते हम डर में, हम भय में, हम पराजय में जीवन क्यों जी रहे हैं? हालांकि परमेश्वर ने तो जिनके कारण हम डर में जी रहे हैं, उनका परमेश्वर ने खुल्लम खुल्ला तमाशा किया और ऊपर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने उनको हराया है। हालेलुया। जो हमारे विरुद्ध दुष्ट आत्मा की सामर्थ्य थी, अनेक सेनाएं हमारे विरुद्ध काम कर रही थी, उसको परमेश्वर ने क्या कर दिया? हरा दिया। हालेलुया। और जिस लड़ाई को परमेश्वर ने हरा दिया है ना, हम वापस उसी को जय प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। इस कारण से परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम दुख में, निराशाओं में, भय में जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। आप कई मसीह लोगों से मिली, परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं नाम नहीं रख रहा हूं, लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है इस वचन के अनुसार? कोई भविष्य वक्ता आता है तो 95% मसीह लोग वहां पर होते हैं। कोई किसी आरा तक तो हम बुलाते हैं, उनको बुलाना गलत नहीं है, लेकिन 90-95% वहां पर मसीह लोग होते हैं। उसका आयोजन किसके लिए होता है? नॉन बिलीवर्स के लिए, कि उसके द्वारा सुसमाचार सुनाया जाए और जो विश्वास नहीं रखते वो विश्वास में आए। क्यों? इसका रीजन क्या है मालूम है? हमारा फोकस क्रूस पर नहीं है। जो काम परमेश्वर ने क्रूस पर किया है उस पर हमारा ध्यान नहीं। हम पराजय वाला, भय वाला, निराशा वाला जीवन लेकर इधर दौड़ रहे, उधर दौड़ रहे, यहाँ जा रहे, वहां जा रहे। कोई नॉर्थ इंडिया में जा रहा है, कोई साउथ इंडिया में जा रहा है। हालेलुया। हालांकि परमेश्वर ने ऑलरेडी सब कुछ कर दिया है, लेकिन उस पर हमें क्या करना है? विश्वास करना है।
और उसका अनुभव हमें हमारे जीवन में लेना है। कैसे ले सकते हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब तक इन आयतों पर हम भरोसा नहीं करेंगे, इन आयतों को हम हमारे जीवन में लागू नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसका सामर्थ्य हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे लिए सब कुछ कर रखा है, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। अब कहीं पे जाकर हमको जय का झंडा गाड़ना नहीं है। ऑलरेडी परमेश्वर ने शैतान को हराकर, मृत्यु को हराकर, दुष्ट आत्मा को हराकर, हालेलुया, जय जयकार की ध्वनि सुनाई है। हालेलुया। शैतान से न डरे, दुष्ट आत्मा से न डरे, परिस्थिति से न डरे, बीमारी से न डरे। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अब क्या होगा, कहाँ जाऊं, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, ये बोलना बंद करे और उस क्रूस की तले आए जहां पर परमेश्वर ने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा किया। जो यहाँ पर नाच रहा था, अब वो आपके और मेरे पैरों तले है। हालेलुया। विश्वास के द्वारा उसको वहीं पर रहने दे। फिर से डर, भय, अन्य बातें कर कर जिसको परमेश्वर ने आपके और मेरे पैरों तले कर दिया, इसको यहाँ पर न बिठाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो यहाँ पर कब आके बैठता है मालूम है? जब हम इधर दौड़ते हैं, उधर दौड़ते हैं, उधर आशीष पाने के लिए जाते हैं, उधर जाते हैं। क्यों? वचन में आशीष नहीं है क्या? क्या परमेश्वर आपसे और मुझसे बातें नहीं करता है? परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी भी बाइबल ट्रेनिंग के मेरे कुछ मित्रों को मालूम नहीं कि मैं प्रचार कर सकता हूँ। मैं 7वीं 8वीं 9वीं लगातार फेल हुआ व्यक्ति हूँ। मुझे मैथ समझ में नहीं आता था, मुझे साइंस समझ में नहीं आता था, मुझे हिस्ट्री समझ में नहीं आता था, मुझे पढ़ाई समझ में नहीं आती। 7th 8th 9th लगातार कॉन्वेंट स्कूल का स्टूडेंट हूँ। मुझे शर्म आती है जब मैं लोगों के बीच में जाता हूँ। कॉन्वेंट स्कूल का स्टुडंट बोलने के लिए मला लाज वाटते लोकांमध्ये जाण्यासाठी, हे बोलण्यासाठी मी कॉन्व्हेंट स्कूलचा स्टुडंट आहे। याचं कारण काय? माझ्या जीवन कशा पद्धतीचं होतं, मुझे बोलना नहीं आता था, लोगों के बीच में कैसे बैठे, कैसे उठे, प्रचार करना नहीं आता था, बाइबल समझ में नहीं आती। हालेलुया। लेकिन जब पवित्र शास्त्र के हर एक शब्दों को मैंने उस शब्द में परमेश्वर को ढूंढना आरंभ कर दिया, परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे सोच को बदल दिया। हालेलुया। एक समय एक्सीडेंट के पहले मैंने कई बार बताया, बहुत निराश हो चुका था, कहाँ जाए कुछ समझ में नहीं आया। मैं विचार कर रहा हूँ कि मेरे जीवन में ऐसा क्या गलत हो रहा है, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है। कुछ परिस्थिति चेंज नहीं हो रही, नहीं बदल रही, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य ने बता दिया उस एक्सीडेंट के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से कार्य होगा, तो केवल परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। मैंने अपने जीवन प्रभु को दिया, मैंने बाइबल को खोजना आरंभ कर दिया। हालेलुया। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिसे 1 मिनट भी बोलना नहीं आता था, वो आज आपके सामने बैठा है। ये प्रभु की कृपा है और प्रभु के वचन के कारण है, क्योंकि परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये वचन मुझे सोने से भी बढ़कर है। हालेलुया। प्यारा है। मुझे आप 10 तोला सोना दो और एक बाइबल दो, मैं एक बाइबल चुनूंगा परमेश्वर के प्रिय लोग, क्योंकि उस सोने से भी बढ़कर ये वचन है, वो नाशवान है, मुझे नाश की ओर लेकर जाएगा। लेकिन ये जो पवित्र शास्त्र है, मुझे परमेश्वर की ओर, मुझे जय की ओर, उजाले की ओर, हालेलुया, मुझे उस मसीह अनंतकालिक जीवन देने वाले परमेश्वर की ओर लेकर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को मैंने स्टडी करना आरंभ कर दिया। लूका रचित सुसमाचार उसका 9:23, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप ही से इनकार करे और प्रतिदिन क्रूस उठाए वो मेरे पीछे हो जाए। मैंने स्टडी करना आरंभ किया। हालेलुया। और आज मुझे समझ में आया कि जिस बातों से हम डरते थे, डर के माहौल में हम जी रहे थे, पराजय का जीवन जी रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने ऑलरेडी इस युद्ध को परमेश्वर ने जय प्राप्त करके खत्म कर दिया। उस शैतान को हमारे पहले तरह कर दिया। कई लोग शैतान से बहुत डरते हैं। हम ज्यादा चर्च में जाएंगे तो शैतान हमें बहुत तड़पाता है,
वो बहुत काम करता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम महीने में एक बार चर्च जाते हैं। दो लोगों से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा अरे मैं ज्यादा बाइबल नहीं पढ़ता। मैंने उनको पूछा क्यों, आप ज्यादा बाइबल क्यों नहीं पढ़ते? अरे ज्यादा बाइबल पढ़ता हूँ, शैतान वहां से तंग करता है, इसलिए मैं बहुत कम बाइबल पढ़ता हूँ ताकि वो मुझे कम तंग करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? उसका रीजन क्या है? हमने इस क्रूस की कथा को समझा नहीं। परमेश्वर ने जय प्राप्त आपके लिए और मेरे लिए किया है। उसने अपने आप के लिए कुछ नहीं किया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसको क्या जरूरत थी अपराधी बनने के लिए, गुलाम बनने के लिए? हालेलुया। जो जिसके अंदर किसी भी प्रकार का पाप नहीं था, उसे पापी बनाकर अपराधियों के बीच में उसको उस क्रूस पर कीलों से ठोका गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों जरूरत थी? वो परमेश्वर था, उसे इस संसार में, इस पृथ्वी पर आकर वो काम करने की क्या जरूरत? उसने आपके लिए, मेरे लिए, जो इस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उन सभी के लिए परमेश्वर ने काम खत्म कर दिया। इसलिए उसने क्रूस पर क्या कहा? अंत के शब्द, उस क्रूस पर अंत शब्दों में परमेश्वर ने एक चीज कही। 7 शब्द आपण त्यांना म्हणतो, कोणी आपलं माइक ओपन करून सांगू शकतो, अपना माइक ओपन करके बोल सकते हैं, तभी मुझे समझ में आएगा मैं सही तरीके से जा, अन्यथा मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच। परमेश्वर ने उस क्रूस पर पिता से कहा पूरा हुआ। हालेलुया। क्या कहा उसने? पूरा हुआ, समाप्त झालेला आहे। आता जे कार्यासाठी तू मला पाठवलेला आहे प्रभू, या क्रूस कामावर ते पूर्ण झालेला आहे। आता माझ्यावरती विश्वास ठेवणाऱ्याला भयाची मुझ पर विश्वास करने वालों को अब डर में जीने की जरूरत नहीं। मुझ पर विश्वास करने वाले को अब श्राप में जीने की जरूरत नहीं। मुझ पर विश्वास करने वाले को हालेलुया यहाँ वहां दौड़ने की जरूरत नहीं। जहां कहीं भी वो खड़ा लेके मेरा नाम लेगा, यीशु ने, परमेश्वर ने कहा है मेरे नाम से तुम पिता के पास जो कुछ भी वो मांगोगे वो मेरा पिता मेरे नाम से तुम्हें वो देगा। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुझे इस स्थान में जाना है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुझे पहाड़ पे जाना है। जहां कहीं भी तू है वहां से मुझे पुकार, मैं तुझे आवाज दूंगा। हालेलुया। जिथं तुम्ही आहात, जिथून तुम्ही परमेश्वराला हाक मारा, परमेश्वर तिथं आहे। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है जहां पर परमेश्वर का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आम्ही स्वतंत्र झालेलो नाही तेव्हाचे प्रिय लोकांनी। जर आम्हाला क्रूस ह्याचं जर मर्म आम्हाला कळलेलं नहीं है, इसका जो गांभीर्य है, जो अर्थ है, उसे अगर हमें समझ में नहीं आया, तो अगर हम 60 साल, 70 साल, 80 साल होकर मसीह में मर भी गए तो कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, संपूर्ण बाइबल हर एक शब्द को हमें समझना जरूरी है, एक मसीह, एक विश्वासी होने के नाते। ये पीएचडी करने वालों का काम नहीं है सिर्फ, ये स्कॉलर्स का काम नहीं है सिर्फ, हे फक्त शास्त्रीय पुरुषांचं काम नाही आहे। पीएचडी, बीटीएच, पास्टर्स लोकांचं काम नहीं। बाइबल के हर एक शब्द को पढ़ना हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी है। हालेलुया। जैसे घर की जिम्मेदारी है, हालेलुया, सुबह हम निकलते रात को देर तक परिश्रम कर कर थके मांदे हम घर में लौटते हैं। किसके लिए? हमारे परिवारों के लिए, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी है। किसने बताया तुमको तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी तुम्हारी है? किसने बताया? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को समझना, हर एक शब्द को पढ़ना, सीखना, परिवार में सिखाना, हालेलुया, अप्लाई करना, ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है।
हालेलुया। इसे किसी ने थोपा नहीं है, ये आपकी और मेरी इच्छा होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे हर मैसेज में ये होता है, सिर्फ मसीह होने का कोई फायदा नहीं, सिर्फ ताइद देने का कोई फायदा नहीं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अच्छे कपड़े पहनकर मैं अगर पूरा पवित्र शास्त्र भी कंठस्थ कर लूं, बिना देखे बोल लूं, लेकिन उसके अंदर मसीह नहीं है, तो वो कुछ फायदे का नहीं। भविष्यवाणी खत्म हो जाएगी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, संसार का ज्ञान खत्म हो जाएगा अगर उसमें प्रेम नहीं है। तो अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पवित्र शास्त्र का अभ्यास करूं, परमेश्वर को जानूं। ज्ञान मत लीजिए, ज्ञान के लिए कई लाइब्रेरीज है, कई किताबें आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पर कई प्रचारक आपको मिल जाएंगे, मेरे जैसे मैं अभी प्रचार कर रहा हूँ, ये ज्ञान मैं आपको बांट रहा हूँ। लेकिन अगर आपको परमेश्वर का अभिषेक चाहिए, स्वर्ग का आग चाहिए, तो खुद पवित्र शास्त्र पढ़ने के लिए देखिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अन्यथा हम डर में जिएंगे, अन्यथा हम अंधकार में जिएंगे, अन्यथा एक समय हमारे जीवन में ऐसा आएगा, हमें पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ पे जाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया, मनुष्य ने सारे जगत को प्राप्त किया, लेकिन अपने आत्मा का नाश कर लिया, तो उससे उसको क्या लाभ है? आम्ही सगळं जग जिंकलो, परंतु आत्म्याचा नाश करून घेतला तर त्याचा काय लाभ आहे? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। देवाचे प्रिय लोकांनो, लक्षात ठेवा, ध्यान में रखिए, हमारे आत्मा इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। इस शरीर के लिए जो कुछ भी हम करेंगे, उसकी कटनी विनाश है, लेकिन जब हम आत्मा के लिए बोलते हैं, उसकी कटनी अनंतकालिक जीवन है, और क्रूस की कथा हमें अनंत जीवन की ओर लेकर जाती है, सच्चे परमेश्वर की ओर, जय की ओर, उजाले की ओर। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हालेलुया। शैतान को अपने पैरों तले कुचलते हुए आगे बढ़ते हुए जाने के लिए ये पवित्र शास्त्र, क्रूस की कथा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक आईफोन लेने से पहले 10 बार सोचो, एक स्टडी बाइबल ले। आईफोन आपको प्रभु से दूर लेके जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन पवित्र शास्त्र आपको उस जीवित परमेश्वर की ओर लेके जाए। अपने बच्चों को किताबें खरीद के दो, अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्टडी बाइबल्स जो है वो लेके खरीद के दो। वो मरने के बाद भी उनके साथ रहेगा। लेकिन अगर आप आईफोन खरीद के दे रहे हो, समय से पहले टू व्हीलर खरीद के दे रहे हो, समय से पहले उनको जो चाहिए उनकी जिद को अगर हम पूरा कर रहे हैं, तो समझ लीजिए हम उनके लिए विनाश बोल रहे हैं। लेकिन ये जो वचन उनके जीवन में हम अगर देंगे, हालेलुया, उनके जीवन में हम परमेश्वर के जीवित वचन को, आत्मा को, अनंत जीवन को उनके जीवन में बो रहे हैं। हम हमारे परिवार को, अपने जीवन को, इस आत्मा को हम क्या दे रहे हैं? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इस अंतिम दिनों में, या शेवटच्या समयामध्ये आम्हाला जाणून घेणं फार महत्वाचं आहे। माझी वाटचाल कुठे आहे? काय मी योग्य मार्गावरती चालत आहे? हालेलुया। उस क्रूस पर परमेश्वर ने जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। जिनला, जिनको हम हरा नहीं सकते, जिनको हम कभी भी अपने बल से गिरा नहीं सकते, उसे परमेश्वर ने ऑलरेडी कर दिया, और जय के झंडे को उसने हमारे हाथों में विश्वास के द्वारा दे दिया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब जाकर कब्जा करो, बस। हालेलुया। देव परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने ऑलरेडी हमको सब सफाया करके दे दिए, बस हमें वहां पर क्या करना है? कब्जा करना है, डेरा डालना है। हालेलुया। जय का डेरा, अनंत जीवन का डेरा, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र का डेरा। हालेलुया। डालो, और शैतान को अपनी तरफ आने न दो, क्योंकि शैतान हरा हुआ है इस क्रूस के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब परमेश्वर के प्रिय लोग एक वचन और पढ़ेंगे,
पहला करिंथ 1:18 फिर एक बार, फिर उसके बाद अगला वचन हमें समझ में आएगा। पहला करिंथ उसका 1:18। कारण ज्यांचा नाश होत आहे त्यांना वधस्तंभाविषयीचा संदेश मूर्खपणाचा आहे, पण ज्यांना तारण प्राप्त होत आहे असा आपणास तो देवाचे सामर्थ्य असा आहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है। बघा, परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर लिखा है मूर्ख उस क्रूस की कथा की ओर कभी ध्यान नहीं देगा। वो उसके लिए क्या है? मूर्खता है। हालेलुया। उसकी ओर कभी जाएगा नहीं, वो उसकी हंसी उड़ाएगा, मजाक उड़ाएगा। लेकिन आगे लिखा है, परंतु हम उद्धार पाने वाले थे, परमेश्वर की क्या है? सामर्थ्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारा आज सामर्थ्य क्या है? आमेन। प्रेज द लॉर्ड। कईयों का क्या है? उसकी सुंदर पत्नी उसके सामर्थ्य। कईयों को, परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस ओहदे पे वो बैठा है, अधिकारी है, वो उसका सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। कईयों को जो सोना वो पहनकर घूमते हैं, उसका वो सामर्थ्य है। व्हाट वी बूस्ट अबाउट, हम किस विषय में घमंड, हमारा सामर्थ्य क्या है? कईयों को उनका बेटा है, कईयों के लिए उनकी बेटी है, कईयों के लिए पत्नी है, कईयों के लिए पति, कईयों के लिए केवल उसके पास्टर है। लेकिन वचन में लिखा है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की। हालेलुया। अब अगला वचन पढ़ेंगे, ये सामर्थ कौन है, क्या है? पहला कोरिन्थियों उसका 1:24। पहला कोरिन्थियों का 1:24, जिसमें लिखा है, किंतु मसीह चुने हुए लोगों के लिए, चाहे वे यहूदी हो या यूनानी, परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर की प्रज्ञा है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु जो बुलाए हुए, हालेलुया, कौन बोलवले गेलेला आहे? कौन बुलाए हुए लोग हैं? आप और मैं, जो सच्चे मन से उसके वचन को खोजते हैं, अपने जीवन में अप्लाई करते हैं और अपने परिवार को आत्मा में परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर चलते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो बुलाए हुए लोग हैं जो कभी उनके जीवन में जो संसार से भरा हुआ है ना, उसके विषय में वो कभी घमंड नहीं करेंगे, लोगों के सामने उन चीजों को वो नहीं दिखाएंगे। लेकिन जो सच्चा विश्वासी है, हालेलुया, जो आत्मा पर अपना मन लगाता है, जो परमेश्वर के वचन पर अपना मन लगाता है, जो मसीह पर अपना मन लगाता है, अनंत जीवन की ओर अपना मन लगाता है, वो बुलाया हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर पर घमंड करेगा। और आगे लिखा है, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ख्रिस्त परमेश्वराचं सामर्थ्य आहे। पहिलं कोरिन्थ 1:18 में लिखा है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्रूस परमेश्वर की ओर से क्या है? सामर्थ्य। और 1:24 में लिखा है कि मसीह परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया। कई लोग बिना सोचे समझे घर में क्रूस लगाते हैं। उसका अर्थ क्या है मालूम नहीं, बस इतना मालूम है मसीह मरा। अरे भाई, मसीह उस पर मरा, पर तू क्या विश्वास क्या करता है उस क्रूस के लिए कि मैं पापी हूं और मेरे लिए वो मसीह वहां पर मरा? इस सोच से अगर तू वहां पे लगाता है अपने घर में, अपने गले में और गेट पे, तो हम समझ सकते हैं कि ठीक। लेकिन उसका मतलब नहीं हम क्रूस उठा के लेके चल रहे मसीह के पीछे। हालेलुया, मसीह परमेश्वर का सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोग, आज हमारा सामर्थ्य,
हमको मालूम नहीं हमारे सामर्थ क्या है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मसीह जो उस क्रूस पर मारा गया, डाला गया और फिर से तीसरे दिन जी, विश्वासी का परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसका संसार, उसका जीवन वो क्रूस की कथा है और वो मसीह है। ध्यान दीजिए, अगर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का अगर हम घमंड करें, उस मसीह का घमंड करें जिसके द्वारा हमें आनंद से जीवन पाए। उसके अलावा संसार की कोई चीज का घमंड न करे, वह हमेशा के लिए हमारे साथ नहीं है, थोड़े समय के लिए रहेगी। प्रेज लॉर्ड। कितने लोगों को मालूम है गुजरात में बहुत बड़ा भूकंप हुआ था कई साल पहले। कई साल पहले गुजरात में इतना बड़ा भूकंप हुआ और न्यूज़पेपर्स में हमने इस रीति से पढ़ा था, जो हीरे जवाहरात के व्यापार करने वाले बच्चे थे वो रोड पर आ गए। 26 जानेवारीला झालं होतं, 26 जानेवारीला. हाँ, 26 26 जानेवारीला झालं होतं. हो बरोबर आहे पालक. तो बड़े बड़े व्यापार, सोने का, हीरो जवाहरात का व्यापार करने वालों के बच्चे रोड पर आ गए क्योंकि उस भूकंप में उनका सब कुछ खत्म हो, माँ बाप, जायदाद, सब कुछ। जो सुनामी आया था परमेश्वर के प्रिय लोगों, कई अमीर लोगों के बच्चे अनाथ हो, उनको देखने वाला, खाना खिलाने वाला कोई नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर के लोगों ने उन बच्चों को उठाया, अपने पास लिया और उनका पालन पोषण। हालेलुया। कहने का मतलब है इस संसार में कोई भी चीज हमारे साथ परमानेंट नहीं है, इसलिए उस पर घमंड न करें। वो हमारे हाथ से कब छीन लिया जाएगा पता नहीं चलेगा, लेकिन इसको लेकर अगर हम जिएंगे तो वचन में लिखा है कि ना तलवार, ना वर्तमान, ना भविष्य, इन संसार की कोई भी बातें हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। लेकिन ध्यान रखिए, जब इन बातों से हमारा मन हटकर संसार की बातों की ओर लगेगा, हालेलुया, हम खुद उस परमेश्वर के प्रेम से अलग हो जाए। ये आपके ऊपर और मुझ पर निर्भर है। हालेलुया। मसीह परमेश्वर को सामर्थ। हालेलुया। मसीह कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा मसीह? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब इसको हम जानेंगे, इसको हम पढ़ेंगे, तब हमें मसीह मिलेगा। मसीह जो परमेश्वर का सामर्थ्य है, तब हमें पता चलेगा कि मसीह ने क्या कुछ किया है उस क्रूस पर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गलातियों की पत्री उसका 3:13। गलातियों की पत्री उसका 3:13। गलतियों का 3:13 ना? ओके, गलतियों की जी पत्री उसका 3:13, जिसमें लिखा है मसीह हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है कि जो काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। प्रेज द लॉर्ड। तो शुरुआत का लाइन क्या है? मसीह जो हमारे लिए श्रापित बना। प्रेज द लॉर्ड। कौन? जो परमेश्वर का सामर्थ्य है, मसीह, जिसने उस क्रूस पर अधिकारियों पर, शैतान के ताकतों पर, मृत्यु पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई, वो मसीह आपके लिए और मेरे लिए श्रापित बना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जैसे मैंने कहा, अपराधियों को क्रूस पर लटका कर मारा जाता था। हालेलुया, मसीह आपके लिए और मेरे लिए अपराधियों में गिना गया, आपके लिए और वो मेरे लिए श्रापित हुआ, आपके लिए और मेरे लिए वो दंडित हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो हमारी सामर्थ्य है, परमेश्वर यीशु मसीह, जो हालेलुया मेरा दंड था, जो मेरा श्राप था। हालेलुया,
परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो परमेश्वर ने उस क्रूस पर कंधे पर उठाकर उस गुलगुता पर जाकर अपनी जान दी। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। सारे मानव जाति के पापों का बोझ उस क्रूस पर मसीह ने उठाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक होने के बावजूद पापियों में गिना गया, पापी की तरह, अपराधी की तरह उसको मारा गया, कोड़े बरसाए गए, थूका गया, अपमानित किया गया, नग्न उसको क्रूस पर लटकाया गया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपके लिए और मेरे लिए नम्रता, आज्ञाकारिता, विश्वास योग्यता, प्रेम, दया, मेल मिलाप उस क्रूस पर परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए अपनी जान देकर किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इतने सारे गुण मसीह में है। उस क्रूस पर परमेश्वर ने इतने सारी चीजें की। हालेलुया। लेकिन फिर भी हम मसीह को कहाँ ढूंढ रहे हैं? Where we are seeking God, where we are searching God. हालेलुया। टीव्ही में, यूट्यूब में, इकडं जा. अरे बाबा, पवित्र शास्त्र तुझ्याकडे देण्यात आलेलं आहे. उघड, वाच, ख्रिस्त तुला सापडेल. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. विश्वास ऐकण्याने आणि ऐकणे ख्रिस्ताच्या वचनाने होते. विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। रोमियो की किताब में लिखा है. लोकांना वाटतं इथून विश्वास येईल, ह्याच्याकडून विश्वास येईल, त्याच्याकडून विश्वास येईल. मी त्या पास्टरला घरी बोलवतो, तो फार आशीर्वादित आहे, तो फार चांगला आहे, आणि मग त्यांनी प्रार्थना केली की माझ्या घरातलं सगळं निघून जाईल. अरे बाबा, तसं होत नाही. निघून जाईल आणि परत येईल. पास्टर प्रार्थना करेगा और चला भी जाएगा, लेकिन वो वापस आएगा. क्यों? क्योंकि हमने मसीह को कहाँ ढूंढा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हालेलुया, इसमें ढूंढे. इसमें अगर हम ढूंढेंगे ना, ये पढ़कर जो मसीह हमको मिलेगा, वो व्यक्ति हारा हुआ जीवन कभी नहीं जिएगा, वो डर में कभी नहीं जिएगा, वो सामर्थ के साथ आगे बढ़ता जाएगा. वो किसी प्रकार की परवाह करेगा नहीं, क्योंकि इसके द्वारा जो मसीह मिला है, हालेलुया, उसने मार्ग बनाकर रखा है. वो यीशु उस स्वर्ग में पिता के दाहिने ओर जाकर बैठा है. वो आपके लिए और मेरे लिए, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हालेलुया, वहां पर जगह बनाने के लिए गया है. इसलिए उसने कहा, तुम इस संसार के नहीं हो, मैंने तुम इस संसार से अलग कर लिया, नियुक्त किया है. मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र शास्त्र खोले. जिस दिन आप खोलकर एक एक वचन को, शब्दों को पढ़ना आरंभ करेंगे, परमेश्वर को खोजेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहां आप जाते हो मसीह को पाने के लिए, आशीष को पाने के लिए, पैसों को पाने के लिए, वो पाने के लिए, जहां आप बैठकर मसीह को पुकारेंगे. हालेलुया. मसीह ने कहा, तू प्रार्थना करून जे काय मागशील ते मी तुला देईन. मेरे नाम से पिता से जो कुछ भी तू मांगेगा, वो पिता मेरे नाम से तुझे देगा. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देवाचे प्रिय लोकांनो, एक गवाही मैं आपको बताना चाहता हूँ. जब 3 साल पहले हम सोलापुर में आए थे, प्राजक्ता को 5 या 6 हजार का भी जॉब मिले ऐसी अवस्था नहीं थी. बहुत कठिन परिस्थिति में हम यहाँ पे शुरुआत यहाँ पर 3 साल पहले आए. बहुत ही कठिन परिस्थिति. हम भाड़ा नहीं दे पा रहे थे, कई बार हम लाइट बिल नहीं दे पा रहे थे, ऐसे अवस्था थी. लेकिन हमने हार नहीं मानी, क्योंकि हम जानते थे वो विजयी परमेश्वर है. मुझे उसे ढूंढना है, उसे प्रसन्न करना है, उससे प्यार करना है. हमने कहा, प्रभु, हम अपना जीवन तुझे सौंप दे, जो कुछ भी करेगा तू करेगा. हालेलुया. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसे 5,000 का भी नौकरी नहीं मिलने वाला था, आज के समय में प्राजक्ता को 12 घंटे का 30,000 पेमेंट मिल. कोई तो कहे आमीन.
Amen. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं इसका गर्व नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्योंकि मसीह मेरा सामर्थ्य है, उस पर मैंने अपना सर टीका दिया है, मैंने अपने जीवन को दे दिया है। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, मुझे एक ही चीज की चिंता करना है, मेरा जीवन मसीह में सरल होना चाहिए। जो गलतियां मेरे द्वारा होती है, हालेलुया, मेरे जीवन में एक ही समस्या होनी चाहिए कि मैं उसको सुधारूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो गलतियां हम जानबूझकर करते हैं, कई बार अनजाने में वो हो जाती है, हमें उसे सुधारने में अपने जीवन को व्यतीत करना है। हालेलुया। हम कब कर पाएंगे? जब उस मसीह जो परमेश्वर का सामर्थ्य है उसे हम समझ पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रिय लोग, बहुत अद्भुत है। कईयों ने 3 साल पहले हमारे जीवन को देखा, कई बातें मैं ओपनली बोल नहीं सकता, उसका एक समय है। आज उसी प्राजक्ता को, मेरे वाइफ को परमेश्वर ने 30,000 का नौकरी दिया, 12 घंटे का, कुछ करना नहीं है, बस एक पेशेंट पर ध्यान देना है। और अच्छा खाना खा रहा है, टैबलेट समय पे ले रहा है, बस इतना ही। इतने काम के लिए कोई भी 30,000 पेमेंट सोलापुर में देते नहीं है। आज किसी से भी पूछो सोलापुर में आकर, आप सोलापुर में आकर इस चीज का स्टडी करें, कोई भी इतने से काम के लिए 30,000 देते नहीं है। एक ब्यूरो के द्वारा प्राजक्ता ने काम किया 24 घंटे का, उसने प्राजक्ता को 30,000 दिया, लेकिन 12 घंटे का केवल ध्यान देने के लिए परमेश्वर 30,000 दे रहा है। इसका रीजन क्या है? हमने उस कठिन समय में यहाँ वहां हम गए नहीं। इस पास्टर्स को बोला, उस पास्टर्स को बोला, इसके चर्च में जा, उसके चर्च में जा, नहीं। मैं हम परमेश्वर के ऊपर अपने भरोसे को रखा। हालेलुया, इस वचन को अपने हृदय में हमने रखा, क्योंकि हम जानते हैं, हालेलुया, मेरा प्रभु असंभव को संभव करने वाला प्रभु। हालेलुया। तो 30,000 नहीं देता तो क्या हम आनंदित नहीं रहते? हाँ, हम आनंदित रहते हैं, क्योंकि पैसों से, खाने पीने से हमारी आत्मिकता नहीं है। इसमें जो है, जो मसीह हमारे अंदर है, हालेलुया, उसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमारे जीवन में नहीं। हालेलुया। अगर प्रभु कहेगा ना ये सब चीजें छोड़ दो, तो हम छोड़ देंगे, भूखे मर जाएंगे, अगर परमेश्वर ने कहा तो। लेकिन परमेश्वर भूखे मरने के लिए हमको बुलाए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अब हम आएंगे फिर एक बार लूका रचित सुसमाचार, उसका 9 का 23। अब हम इसको अच्छी रीति से समझेंगे। लूका रचित सुसमाचार 9 का 23। ब्रदर कौन सा वर्स बोले आपने? लूका रचित सुसमाचार, उसका 9 का 23, 23। ओके ओके, लूका रचित सुसमाचार का 9 का 23। ओके, लूका रचित सुसमाचार, उसका 9 का हम 23 वचन पढ़ेंगे। नेक्स्ट। हाँ, इसके बाद यीशु ने सबों से कहा, जो मेरा अनुसरण करता चाहता है वह आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह ने किससे कहा? किससे कहा? ब्रदर वो लाइन उनके वापस पढ़िए। आणि हा, और सुनने वाले ऐकणाऱ्यांनी काळजीपूर्वक हे ऐका, येशूने कोणाला म्हणाला? हाँ, इसके बाद यीशु ने सबों से कहा, जो मेरा बस अनुसरण बस 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 ब्रदर, येशू मसीह ने सबों से कहा, येशू मसीह ने सगळ्यांना हे सांगितलेलं आहे। हालेलुया। काही लोकांचा गैरसमज आहे, केवळ पास्टर, केवळ लीडर, केवल सुसमाचार प्रचारक, केवल रेनाल्ड बोंके, केवल बेनिहीन,
केवल एसआर मनोहर, कहीं और कई नाम हो सकते हैं, लेकिन बाइबल क्या कहती है? येशू मसीह ने सबोसे कहा, सगळ्यांना देवाने सांगितलेलं आहे. आम्ही आमचे 10 पिढ्या असू द्या ख्रिश्चनिटी मध्ये, फरक नाही पडत. आम्ही किती ज्ञानी आहे फरक नाही पडत. हा, आम्ही किती उच्च पदावर आहोत फरक नहीं पड़ा. आम्ही काय आहोत हे महत्वाचं नहीं है. इम्पोर्टेंट क्या है? यीशु मसीह ने सबों से कहा है, हर एक का कर्तव्य है, हर विश्वासी का, हर पति पत्नी का, हर जवान का, हर बच्चे का, हर बुजुर्ग का, हर परिवार का, हालेलुया, हर एक सेवक के लिए, हर एक अधिकारी के लिए जो विश्वास करता है, यीशु मसीह ने सबों को कहा, जो मेरे यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, जबरदस्ती नहीं है. यीशु मसीह ने जबरदस्ती नहीं की, क्योंकि परमेश्वर जानता है ये सभी के बस की बात नहीं है. हालेलुया. यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, हालेलुया. पहा, गुड रहस्य आहे या शब्दामध्ये आहे देवाच्या प्रिय लोकांना. यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, मराठी में कैसा ब्रदर पढ़ सकते हैं केवल इसी लाइन को? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे. त्याने सर्वांस म्हटले, जर कोणी माझ्या मागे येऊ पाहतो तर त्याने हा, आत्मत्याग बस बस. हा, जो कोणी माझ्या मागे येऊ पाहतो, हालेलुया, जो कोणी, चाहे वो गोरा हो, काला हो, भिखारी हो रोड पर का, और महल में बैठने वाला हो, यहूदी हो, यूनानी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जो कोई भी मेरे पीछे आना चाहे, वो अपने आप से इनकार करे. आपला आत्मत्याग है ना, अपने आप का इनकार करे. हालेलुया. जसं ख्रिस्ताने केलेलं आहे, तो स्वर्गामध्ये राहणारा, ज्याच्याद्वारे अवघे जग निर्माण झाले, ज्याच्या स्वरूपामध्ये तुम्हाला आणि मला बनवण्यात आलं, ज्याचा आत्मा आमच्या नाकपुड्यामध्ये फुकण्यात आला आणि आम्ही जीवधारी प्राणी झालो. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देवाच्या प्रिय लोकांनो, तो म्हणत आहे, तो अपने आप से इनकार करे. हालेलुया. जो अपने आप का इनकार करता है, जो अपनी इच्छाओं का इनकार करता है, परमेश्वर के लिए छोड़ देता है, जो इस संसार के बातों को परमेश्वर के लिए छोड़ देता है, हालेलुया, जो वचन के अनुसार नहीं है, जो मेरे शरीर को पसंद है, वो वचन के अनुसार कभी भी नहीं है. ध्यान में रखना परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारी जो शरीर की इच्छा है, हमारी जो सोच है, हमारा जो क्या मोह जिसे हम बोल सकते हैं, हालेलुया, वो चीज कभी भी परमेश्वर के वचन से मिलता नहीं है, मेल नहीं खाता. इसलिए परमेश्वर ने कहा है, तो अपने आपे से इनकार करे, अपने आप का इनकार करे. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, आमेन. म्हणून पौलुस म्हणतो, पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को मारता हूँ, कुटता हूँ और मसीह की आज्ञाकारिता में लेके जाता. हालेलुया. अपने आप का इनकार करने का मतलब है अपने शरीर को मारना, अपने शरीर को कूटना, अपनी इच्छाओं को चूर चूर कर देना. हालेलुया. और मसीह के समान पिता से कहना, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी होनी. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी. ये है अपने आप का इनकार, कि प्रभु मेरी नहीं. मुझे तो बहुत गुस्सा आता है किसी को पकड़ के बहुत मारो, लेकिन प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी होने दे. प्रभु की इच्छा है तू मत मार. जैसे मैंने तेरे अपराधों को क्षमा किया, वैसे तू दूसरों के अपराधों को क्षमा कर. प्रेज द लॉर्ड. जैसे दया मैंने तुझ पर की, वैसे दूसरे पर दया. जैसे मैंने बिना पक्षपात किए तुझसे प्यार किया, वैसे ही बिना पक्षपात के तुझे और उससे प्यार. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड.
हम शत्रु थे परमेश्वर की नजर, हम अंधकार में भटक रहे, लेकिन फिर भी वो यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए मारा, गाड़ा गया और फिर उसके तीसरे दिन जी उस क्रूस की कथा को अपने जीवन से कभी अलग ना करें, उसको अपने जीवन में क्लेम करें। हालेलुया, वो जय का, सामर्थ का, हालेलुया कार्य है जो परमेश्वर ने आपके लिए मेरे लिए करके रखा। तो अपने आप ही से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रतिदिन का क्रूस मतलब जय का, है ना, सामर्थ का क्रूस है, उसे उठा के परमेश्वर के पीछे चले। जिस रीति से परमेश्वर ने आप पर मेरे पाप का, अपराध का, श्राप का बोझ अपने कंधे पे उठाकर हालेलुया उस क्रूस को ढोया, वैसे भी परमेश्वर के बच्चे होने के नाते मुझे भी औरों के लिए मध्यस्थता करना है, उसके अपराध के लिए। हालेलुया, मुझे बोझ उठाना है, हमारे अंदर वो बोझ आना चाहिए, क्षमा का बोझ आना चाहिए। नाश हो रहे आत्माओं के लिए अगर विश्वासियों के पास बोझ नहीं तो उसके पास ये क्रूस की कथा नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसलिए परमेश्वर ने कहा, सबों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन का क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। वो जय का क्रूस, सामर्थ का क्रूस, क्षमा का क्रूस, श्राप को समाप्त करने का क्रूस, हालेलुया, अंधकार को समाप्त करने का, अधिकारियों का खुल्लम खुल्ला तमाशा करने का क्रूस है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस क्रूस को उठाकर, उस बोझ को उठाकर, आत्माओं का, परमेश्वर के राज्य का बोझ उठाकर हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर चर्च में जाना मसीहत नहीं है। परमेश्वर ने बुलाया है हमें अपना लहू बहाकर, परमेश्वर के प्रिय लोग अपनी जान देकर, वो परमेश्वर होने के बावजूद भी आपके लिए और मेरे लिए गुलाम बना। लेकिन हम क्या बनना चाहते हैं? सेठ। कईयों को देखना ऐसा होता है, ये साइड में देखते नहीं, इधर देखते नहीं, सेठ बनकर बैठे। सेठ मत बनो। हालेलुया। जिस रीति से मसीह नम्र बना, वैसे हमें नम्र बनना है। जो तुम्हें बड़ा होना चाहे वो पहले दास बने। हालेलुया। पहिले ख्रिस्तामध्ये आमची पहिली पायरी आहे दास बनणे, कारण येशू ख्रिस्त क्रूस कामावरती काय झालेला आहे? गुलाम, दास झालेला आहे। प्रेज द लॉर्ड। बाकी काय बनवू नका, बाकी कुछ न बने मसीह में, हमें दास बनना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तभी उस क्रूस के बोझ को, अपने आप को हम इनकार करते हुए उस क्रूस को लेकर हम मसीह के पीछे चल सकते हैं। एक आखिरी वचन फिर हम समाप्त करेंगे। समापन का गलातियों का 2:20, गलातियों की पत्री उसका 2 अध्याय वचन 20। ओके, गलातियों का 2 अध्याय उसका वचन 20 ना। जी 1 मिनट आप पास्टर। हाँ, गलातियों का 2 अध्याय उसका 20वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, गलातियों का 2 अध्याय उसका 20वां वचन में ऐसा लिखा है कि मैं अब जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं अपने शरीर में जो जीवन जीता हूँ, उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है परमेश्वर के पुत्र में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित किया। ओके। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, ये कौन बोल रहा है? पौलुस। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब अगर हम इसमें जाना चाहेंगे तो और 1 घंटा हमारा चला जाएगा। मैं आपको बोर नहीं करना चाहता हूँ, यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। ये ही वो मसीह है जो नम्रता का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, दया का प्रतीक है,
मेल मिलाप का प्रतीक है, जय का, सामर्थ का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो मसीह मुझ में जीवित है अब, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। कई लोगों को विश्वास समझ में नहीं आता, उनको मालूम ही नहीं विश्वास क्या है, विश्वासी होना क्या है। अब मैं जो जीवित हूँ केवल उस विश्वास के द्वारा जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझ पर प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। पौलुस कहता है उस शरीर को मैंने मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया है। शरीर को चढ़ाने का मतलब क्या है? अब मसीह की तरह हम भी अपने हाथों में खील ठोक के न ले। हम ये ना बोले कि नितिन पास्टर ने बोला इसलिए हम ऐसा कुछ करेंगे, नहीं। इसका मतलब है अपने आप का इनकार करना। शरीर के साथ क्रूस पर लटका जाना, इसका मतलब अपने शारीरिक अभिलाषाओं को उस क्रूस पर किलो से ठोकना, ऐसा पौलुस के। अब वो बोल रहा है अब मैं जीवित नहीं हूँ, वो मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। जो मेरे लाभ की थी उसे मैंने हानि समझा ताकि उस मसीह को मैं प्राप्त कर सकूं। Praise the Lord. Hallelujah. इसलिए इस जीवन में हम किस बात का गर्व करते हैं? परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैंने शायद आपको उदाहरण बता दिया है। एलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने संसार को जय प्राप्त की युवा अवस्था में, तो जब उसको कहीं सच्चाई पता चली, उसने अपने मंत्री को बता दिया जब मैं मरूंगा, जब आप मुझे कब्र में रखोगे तो मेरे हाथ को कब्र के बाहर रख देना। लोगों को दिखना चाहिए कि मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाऊंगा, मैं मेरे साथ कुछ भी लेकर नहीं। लेकिन हम मसीह लोग कैसे जीते हैं? जैसे हम सब कुछ लेकर जाने वाले हैं स्वर्ग में। ऐसे हम लोगों के सामने घमंड करते हैं, हालेलुया, बड़ाई की बातें करते हैं। इन सभी को छोड़कर हमें नम्र होना जरूरी है। हालेलुया। लोगों के सामने किस प्रकार की बड़ाई हमको मारना है, घमंड करना है, हालेलुया, कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरे पाप क्षमा, मैं पापी था लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं शुद्ध किया गया। Praise the Lord. Hallelujah. अब मैं यहाँ से नहीं, स्वर्ग जहाँ पर मसीह पिता के दाहिने ओर विराजमान बैठा है। हालेलुया। अब वो आएगा तो न्याय करने के लिए आएगा। इसलिए बचकर रहे, इसलिए समझदारी से रहे, इसलिए बाइबल का वचन का स्टडी करें, परमेश्वर को खोजे और परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस क्रूस की कथा को अपने जीवन से कभी भी अलग ना करें। जिस दिन हम इसको अलग कर देंगे ना, हमारे मसीहत को कोई अर्थ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। मस- जब आएगा वो बोलेगा तू कौन? नितिन का मी तुला ओळखत नाही, तुला क्रूसची कथा समजलं नाही, तू किती पण प्रचार कर, काय उपयोग नाही, चल बाजूला हो तिकडे। हालेलुया। अगर वो मसीह मेरे अंदर नहीं तो परमेश्वर के प्रिय लोगों सब व्यर्थ है। लेकिन अगर वो मेरे अंदर है, हालेलुया, संसार की कोई बात चीज मेरे पास हो या ना हो, हालेलुया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अनंत जीवन देगा। वहां पर मैं सोने के हीरे जवाहरात के रास्ते पर मैं चलूंगा, वो मेरे पैरों तले होंगे धूल के समान। Praise the Lord. ऐसी जगह परमेश्वर ने आपके लिए मेरे लिए तैयार किया, वहां पर अपना ध्यान लगा। Praise the Lord. इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे, आगे के समय को मेरे तरह विनाश ना। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।